गोड्डा के महगामा से एक हाईवा और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई। इस घटना में बाइक सवार शख्स की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद भाग रहे हाईवा के ड्राइवर को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। धनबाद के झरिया रेलवे स्टेशन के पास अज्ञात शख्स का शव बरामद किया गया है। मृतक का अब तक पहचान नहीं हो सका है। फिलहाल पुलिस उसकी छानबीन में जुट गई है। धनबाद मारवाड़ी युवा मंच के बैनर तले पुराना बाजार में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कई लोगों ने रक्तदान किया। जामताड़ा के गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे के बगल में स्थित एक टायर दुकान और एक होटल में भीषण आग लग गई। जिस जगह पर खाना बन रहा था वहां पर भी पेट्रोल का डब्बा खोल दिया गया, जिससे यह आग लग गई। दुकान और होटल का सामान जलकर राख हो गया। रामगढ़ के जालवे गांव के मनोज थानदार और डुमजोर गांव के अजय कुंवर नाम की 2 मजदूर 2 महीने पहले ही मजदूरी करने के लिए उत्तराखंड के चमोली गए थे, लेकिन 23 अप्रैल को अचानक ग्लेशियर गिरने से दोनों की मौत हो गई। मौत की खबर मिलने के बाद परिजनों का बुरा हाल है। दुमका भागलपुर मुख्य मार्ग पर हंसाडी थाना क्षेत्र के खसिया गांव के पास एक हाईवा ने स्कॉर्पियो के पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें एक शख्स की दर्दनाक मौत हो गई। दुमका के हंसडीहा रामगढ़ मार्ग पर एक तेज रफ्तार बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें बाइक सवार की घटनास्थल पर मौत हो गई। युवक एक शादी समारोह से अपने रिश्तेदार के यहां आया हुआ था। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में वाच टावर पर चढ़ने के दौरान गिरने से एक जवान की ड्यूटी पर मौत हो गई। जवान वाच टावर पर सीढ़ी के जरिए चढ़ रहा था। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और उसके सिर पर गंभीर चोटें आई। वाहन नहीं होने के चलते वो देरी से अस्पताल पहुंचा, जिसके कारण मौत हो गई। गोड्डा के महरमा के पिरोजोरपुर में ऑटो स्टैंड में किरानी बिंदेश्वरी दास का सर कूचकर हत्या कर दी गई। मृतक की पत्नी ने बताया कि बिंदेश्वरी रविवार की रात घर से बारात के लिए निकला था और सुबह उसकी लाश खेत से मिली। पुलिस की माने तो धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या की गई है। गिरिडीह के गंवा प्रखंड में सफेद पत्थरों का अवैध उत्खनन धड़ल्ले से हो रहा है। लॉकडाउन की आड़ में पत्थर तस्कर जेसीबी मशीनों से पत्थरों की अवैध खुदाई कर रहे हैं और इससे बाहर भेज रहे हैं। पत्थर माफिया के काम में कई सफेदपोश भी शामिल हैं। पहाड़ों को तोड़ने के लिए पत्थर माफिया विस्फोटकों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। कोडरमा गया रेलखंड पर ट्रेन से गिरकर एक किशोरी गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल की मां ने आरपीएफ पोस्ट पहुंचकर घटना की जानकारी दी, जिसके बाद आरपीएफ प्रभारी जवाहरलाल ने रेल पुलिस की मदद से घायल को अस्पताल में एडमिट कराया। गिरिडीह के जम्मू प्रखंड के मिर्जागंज में एक गैराज में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिसमें लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि इस गैराज में गाड़ी के पार्ट्स और जनरेटर रखे थे। गुमला के रायडी थाना क्षेत्र के भलमंडा टुखू मोड़ में बारात से लौट रही सवारी गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायडी में भर्ती कराया गया है। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव की गिनती को लेकर देवघर सूचना भवन सभागार में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता देवघर डीसी नैंसी सहाय ने की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह कार्यशाला 2 दिनों के लिए है, जिसमें असिस्टेंट गिनती करने वाले पदाधिकारी समेत अन्य लोग मौजूद रहे। पलामू के प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव ने मेदिनीनगर एमएमसीएच के कोविड सेंटर का जायजा लिया। कोविड से जंग जीतकर घर जा रही अश्कली देवी ने कहा कि वो यहाँ की व्यवस्था से बिल्कुल संतुष्ट हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ पर हर तरह की सुविधा उपलब्ध है और बाहर से आने वालों को घबराने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के 6ठे दिन जमशेदपुर के साक्षी में रोजाना की तरह लोगों की भीड़ दिखी। ऑफिस जाने वाले के साथ साथ आम लोगों की भी भीड़ ऑटो में जाते हुए देखी गई। यहां मिनी लॉकडाउन भी सफल होता नहीं दिख रहा है। दुमका शहरी क्षेत्र में रैपिड एंटीजन टेस्ट अभियान का उपायुक्त राजेश्वरी बी ने निरीक्षण किया। यहां सभी 21 वार्डों में रैपिड एंटीजन टेस्ट ड्राइव चलाकर कोविड-19 की जांच की गई। उपायुक्त ने कोरोना जांच के लिए आने वालों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए सैंपल लेने का निर्देश दिया। दुमका में लगातार कोरोना का कहर जारी है। यहां पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 126 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है, तो अब तक कुल 28 मौत हो चुकी है, लेकिन लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं।
गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र के टांगर सिकवार सेमरटोली गांव में एक शख्स ने अपनी पत्नी की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। पत्नी की हत्या करने के बाद शख्स ने अपने शरीर पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली। बताया जा रहा है कि मृतक महिला के 7 बेटे और 2 बेटियां हैं। जामताड़ा की सुबडीहा पंचायत के परटोल गांव में एक आदिवासी युवती के अपहरण का मामला ने जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी गांव में पहुंचे। ग्रामीणों के मुताबिक साइबर माफिया शक्ति मंडल ने करीब 20 दिन पहले मामला मतला सोरेन की पुत्री को अगवा किया था, जो आज तक नहीं लौटी। विधायक ने सरकार से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।